25 जुलाई 1997 का दिन बिहार विधानसभा में गहमा गहमी बहुत तेज थी, क्योंकि इस दिन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपना इस्तीफा देने जा रहे थे। कारण था चारा घोटाला मामले में उन पर मुकदमा हुआ था और उनकी गिरफ्तारी होनी तय थी। सभी को लग रहा था कि अब लालू सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनके बेटे और बेटियां बहुत छोटे थे। परिवार में कोई और उत्तराधिकारी भी नहीं था। लालू का इस्तीफा निश्चित था, लेकिन लालू ने सदन में नई मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी के नाम की घोषणा कर दी। चारों ओर खलबली मच गई, विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन लालू तो अड़े ही रहे। जिस वक्त यह घोषणा हुई, राबड़ी देवी सीएम आवास की किचन में काम कर रही थी। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें भी इस बात की भनक नहीं थी कि लालू उनके नाम की घोषणा करने वाले हैं, लेकिन यह सच था कि राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई थी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जिन्हें बहुत ही फिल्मी अंदाज में कुर्सी मिली, और तब मिली जब वे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वे पढ़ी लिखी नहीं थी। उनका नाम राबड़ी मिठाई के नाम पर रखा गया, ऐसा लोग बताते हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे बिहार जैसे राज्य की कभी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ। और न सिर्फ हुआ, बल्कि राबड़ी देवी ने उसे दोहराया भी। बाद में अपने दम पर वे चुनाव भी जीती और सरकार भी बनाई। आखिर कैसा रहा राबड़ी देवी का राजनीतिक सफर? क्या विवाद, क्या उपलब्धियां और किस तरह के आरोप उन पर लगे? किन परिस्थितियों में वे बनी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री? यह वाकया बहुत ही दिलचस्प है, जो आज हम आपको बांटने जा रहे हैं। तो चलिए ना, फिर शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि आखिर कैसे एक गलती से बिहार को मिली थी उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। लेकिन इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत हो, हमारा प्रणाम और जो हार नमस्कार स्वीकार करी। हमारा नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जेकर नाम है सियासी कहानियां। नब्बे के दशक में बिहार की राजनीति एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के दौर से होकर गुजर रही थी। यह वह समय था जब समाजवादी आंदोलन की लहर पूरे राज्य में फैली हुई थी और पिछड़ी जातियों, दलितों तथा मुसलमानों की आवाज बुलंद हो रही थी। 1995 के चुनाव में जनता दल ने दोबारा जीत हासिल की थी और लालू यादव दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। नई सरकार को बने अभी 1.5 साल ही हुए थे। किसी बीच चारा घोटाला की आंच ने सब कुछ तबाह कर दिया। यह घोटाला पशुपालन विभाग से जुड़ा था, जहां फर्जी कंपनियों और रसीदों के जरिए करोड़ों रुपए निकाले गए थे। जनवरी 1996 में चाईबासा ट्रेजरी पर छापे से इस घटना का पर्दाफाश हुआ और जांच में पता चला कि करीब 950 करोड़ रुपए का घपला हुआ था। सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की और मार्च 1997 में रांची हाईकोर्ट ने सीबीआई को पूरी तरह जांच करने का आदेश दिया। जून में चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया। जुलाई में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और लालू को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यहां तक की कहानी और भी अधिक विस्तार से हमने एक अन्य वीडियो में बात की है। एक अन्य वीडियो में हमने उसके बारे में बताया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन खैर, लालू का इस्तीफा बिहार की राजनीति में एक बड़ा टर्नओवर माना जाता है। लालू ने जनता दल से अलग होकर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की स्थापना की और विधायकों का समर्थन जुटाया। उनकी कोशिश थी कि वे अपने किसी करीबी को सत्ता सौंपकर इस्तीफा दें, लेकिन उनके पास परिवार में कोई राजनीतिक अनुभवी सदस्य नहीं था। दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी बहुत छोटे थे और बेटियां भी कम उम्र की थी। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया। ध्यान रहे कि राबड़ी देवी अब तक सिर्फ गृहिणी थी, साधारण गृहिणी। लालू की गिरफ्तारी 30 जुलाई 1997 को हुई और उन्होंने खुद सीबीआई को सरेंडर किया। लालू की गिरफ्तारी ने राज्य को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। राबड़ी देवी के नाम की घोषणा ने पूरे देश को चौंका दिया। 25 जुलाई 1997 को जब लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया, तो उन्होंने विधानसभा में अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। उस समय राबड़ी देवी घर के किचन में काम कर रही थी और अचानक यह खबर सुनकर वे हैरान रह गए। उनका पहला रिएक्शन घबराहट का था, क्योंकि वे कभी राजनीति में नहीं आई थी और सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हुई थी। घोषणा के दौरान विधानसभा में हंगामा मच गया। कई विधायक हैरान थे और विपक्ष ने इसे मजाक बताया। कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं ने
कहा कि लोकतंत्र की यह हत्या है और परिवारवाद की पराकाष्ठा। लेकिन लालू थे, लालू घोषणा कर चुके थे। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि लालू ने वाकई राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की ठान ही ली है। उस समय तेजस्वी यादव और तेज प्रताप तो बहुत छोटे थे। तेजस्वी करीब 8 साल के थे और तेज प्रताप 10 साल के। वे घर पर ही रहते थे और राजनीति से कोसों दूर थे। राबड़ी देवी को शपथ लेने के लिए तैयार किया गया और शाम को राजभवन में शपथ ग्रहण हुआ। गवर्नर AR किदवई ने उन्हें शपथ दिलाई, लेकिन विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने कहा कि राबड़ी देवी योग्य नहीं है और यह लालू की प्रॉक्सी शासन व्यवस्था है। इधर बिहार के अफसरों में अफरा तफरी थी। कई ने इसे हास्यास्पद बताया, लेकिन लालू के समर्थकों ने जश्न मनाया। शपथ के बाद विश्वास मत हुआ, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से जीत हासिल की। विपक्ष ने कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना। मीडिया में चर्चाएं गर्म थी। राबड़ी देवी कई बड़े मैगजीन के कवर पेज पर आ चुकी थी। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में राबड़ी देवी ने कहा था कि वे घर संभालती हैं, राज्य क्यों नहीं संभाल सकते। बहरहाल यह सच है कि राबड़ी देवी को शुरुआत में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके लिए सब कुछ नया था। पति जेल में थे, बेटे बेटियां भी छोटे थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे राजनीति सीखी, राजनीति का ककहरा जान लिया। घोषणा के दौरान लालू ने कहा था कि राबड़ी सक्षम है और विपक्ष के नेता जैसे शरद यादव ने इसे जनता दल के विभाजन को कारण बताया था। राबड़ी देवी का राजनीतिक इतिहास बेहद रोचक रहा है, जो परिवारवाद और संघर्ष से उपजा है। वे पहली बार 25 जुलाई 1997 को बिहार के मुख्यमंत्री बनी और उनका पहला कार्यकाल 11 फरवरी 1999 तक चला, जो करीब 1 साल 7 महीने का था। 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक राबड़ी देवी का दूसरा कार्यकाल चला, जो करीब 1 साल का था। फिर तीसरी बार 11 मार्च 2000 से 7 मार्च 2005 तक उनका तीसरा कार्यकाल चला, जो कुल 4 साल से ज्यादा चला। यह वाकई बड़ी उपलब्धि है कि राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद ने न सिर्फ चुनाव जीते, बल्कि कुल मिलाकर उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री के रूप में, लगभग 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी लिया। राजनीति में आने से पहले वे गृहिणी थी, साधारण गृहिणी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पत्नी होने के नाते वे 1995 में विधान परिषद की सदस्य बनी थी। चुनावी इतिहास में वे कई बार चुनाव लड़ी। 2005 के चुनाव में राबड़ी राघोपुर और सोनपुर से चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों सीट से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 2010 में वे राघोपुर से चुनाव लड़ी और जीती, विधायक बनी। 2015 में वे विधान परिषद में थीं और 2020 में भी वे 3 बार विधायक चुनी गईं और 4 बार MLC रहीं। 1 बार वे सारण से लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन चुनाव हार गई। वे आज भी राजद की वरिष्ठ राजनेत्री हैं। शंकरशन ठाकुर की किताब द मेकिंग ऑफ लालू यादव में उनके राजनीतिक सफर का जिक्र मिलता है, जहां बताया गया कि कैसे अनपढ़ होते हुए भी राबड़ी देवी ने सत्ता की चाबी अपने पास रखी। राबड़ी देवी आज भी सक्रिय राजनीति में है और बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता है। उनका इतिहास दिखाता है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली महिला और राजनीतिक रसूख रखने वाली महिला ने कैसे बिहार की राजनीति के शीर्षस्थ स्थान तक पहुंच गई। बहरहाल राबड़ी देवी का कार्यकाल उपलब्धियों और विवादों से भरा रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सामाजिक न्याय की नीतियों को जारी रखा, जैसे पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देना, जो महिलाओं के सशक्तिकरण में मददगार साबित हुआ। उनके समय में गरीबों के लिए कई योजनाएं चली, जैसे इंदिरा आवास योजना का विस्तार और भूमिहीनों को जमीन वितरण। शिक्षा में पिछड़ों के लिए कोटा बढ़ाया गया और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की कोशिश की गई। लेकिन आर्थिक विकास बताया जाता है कि कम ही रहा। राज्य की GDP कम बढ़ी और बुनियादी ढांचा विकास पीछे ही रहा। उपलब्धियों में एक बड़ा काम था अपराध पर काबू पाने की कोशिश, लेकिन यह क्रेडिट भी ज्यादा राबड़ी देवी को जाता नहीं। विवादों में मुख्य था प्रॉक्सी शासन का आरोप, जहां कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव जेल से ही बिहार की समानांतर सरकार चलाते हैं। चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव का नाम मुख्य रूप से आया और यह मामला चल ही रहा है। उनके कार्यकाल में अपहरण और रंगदारी के मामले बढ़े, जिसे विपक्ष ने कई बार उठाया। इंडिया टुडे के आलेखों में बताया गया है कि कैसे उन्होंने राजनीति सीखी और बिहार की सियासत में सबसे ऊंचे पद पर विराजमान हो गए। कुछ लोग बताते हैं कि लालू जेल जाने के बाद भी फाइलें देखते थे और राबड़ी देवी उनके निर्देशों पर चलती थी, लेकिन इस पर भी सबके अपने अपने राय हैं। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और कहा तो यही जाता है कि गलती से बनी। जिस समय वे CM बनी उसी साल जदयू की स्थापना। शरद यादव और नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर नई पार्टी बनाई। बाद में बिहार में जदयू ने अपने पांव फैलाए, सत्ता पर काबिज हुई और उसके बाद की पूरी कहानी तो मेरे प्रिय सुधीर दर्शकों आपको पता ही है।
आज वो दौर है जब लालू के दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय हैं और नीतीश कुमार अपने करियर के ढलान पर है। राबड़ी देवी अब भी राजनीति में है, लेकिन अब उनका भी संन्यास लेने का समय आ चुका है। राबड़ी देवी के कार्यकाल को आप जैसे भी देखें, लेकिन बिहार को उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री कुछ इसी प्रकार मिली थी। कैसे मिली वो तो हमने बताया, पर उनके आने से क्या बदला बिहार में और क्यों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज का तमगा दिया जाता है, जंगल राज की उपमा दी जाती है, आप हमें लिखकर बताएं। क्या वाकई लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी का जो कार्यकाल रहा वो जंगल राज का दौर था? और उसके बाद क्या वाकई बिहार नीतीश कुमार के शासन में उस जंगल राज के बाद या उस जंगल राज के शासन से बाहर हो पाया? क्या आज भी बिहार में जंगल राज का मुद्दा वाकई इतनी गंभीरता से जनता लेती है? लोग कहते हैं कि आज भी लालू प्रसाद यादव के उस शासनकाल को, राबड़ी देवी के शासनकाल को याद कर लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है। लेकिन क्या वाकई इस तथ्य में दम है? क्या वाकई ये एक तथ्य भी है? आप हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे रुआ देखत रहे फूड प्लस बिहार। राउर पत्रकार के नाम आकाश आनंद, कैमरा के पीछे हवन मनीष। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं नई वीडियोस, छोटे से छोटे घटनाक्रमों से लेकर बड़ी से बड़े घटनाक्रमों पर हम लोग वीडियोस लेकर आते हैं, आपके समक्ष बिहार की बात रखते हैं और बिहार के हर छोटे बड़े अपडेट पर आपको जानकारी पहुंचाते हैं। रउआ लोग के लागे कि हमने कुल ठीक ठाक काम करते नहीं जा, तो एक ही काम करे के बाद यूट्यूब के पेज पर यानी कि फूड प्लस बिहार के चैनल के सब्सक्राइब करे के बाद, इस परिवार के बड़ बनाए के बाद, समृद्ध बनाए के बाद, अगर गलती हो तो होने से सवाल हो, और अगर कुछ सही लागो तो वीडियो के शेयर कर जाओ और उसके बाद यूट्यूब के सब्सक्राइब कर जाओ। बाकी प्यार मोहब्बत यही तरह बनल रहो। दशहरा के रोवा सबके बहुत बहुत शुभकामना। बाकी देखत रही द फूड प्लस बिहार। शुक्रिया।